गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट किया था। आज एक्सरसाइज 3B का हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं और इसका रीड करने के बाद इसको समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो किसी फैक्ट्री के 15 मजदूर प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है। मतलब एक फैक्ट्री कंपनी में 15 लेबर काम करते हैं। उनका प्रतिदिन का जो लेबर चार्ज है, मजदूरी है, वो दिया गया है हमें 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 66 एंड वो 100, 105, 110, 103, 81, 86। सो किसी को भी एक समान लेबर चार्ज नहीं मिल रहा है। तो पहले जो लेबर चार्ज दिया गया है यहाँ पे, इस लेबर चार्ज के इन आंकड़ों को हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाएंगे। फिर इसका हम समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होगी वह इन दी गई मजदूरियों का मीन कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। क्या दिया गया है? 15 मजदूरों की मजदूरी। मजदूरी दी गई है 70, 110, 65, 80, 75, 85, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86। तो ये जो आंकड़े दिए गए मजदूरी के वो हमने लिख लिए। इन आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होगा? किन्हीं संख्याओं का आरोही क्रम वह क्रम होता है जब दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है हमें? 65। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 65, देन 70, देन 75, after it 76, 76 से after 81, 86, sorry 85 and 86, then here 80 is also smaller। 76 के बाद यहाँ पे 80 भी आएगा, then 81, 85, 86 and 94, then 100, 103, 105 and now 110 is also 2 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, then which number is left?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Which number is left? Here 80 is also 2 times. So this ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया. अब हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का यहाँ सूत्र लगाएंगे. सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स का अर्थ क्या है? पदों का योग वो सिग्मा एक्स कहलाता है. ये एन है पदों की संख्या. तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें. आइए, पदों का योग क्या होगा? पदों को जोड़ेंगे. पैंसठ 75 76 80 80 75 76 80 80 81 85 86 94 100 85 86 94 प्लस 100 103 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 110. संख्याएं कुल कितनी होंगी? 15. पद कितने हैं? 15. आइए इसको सॉल्व करते हैं. इन सभी को जोड़िए. जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? तो इनको आप अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 1320 प्राप्त होगा अपन 15. अब 15 का यहाँ भाग दे देंगे तो 15 एकम 15 है. 15 अट्ठे 120. यहाँ 12 बचेगा, फिर 15 अट्ठे 120. यानी जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा? 88. अर्थात अगर हम देखें तो ना तो हम हाईएस्ट वैल्यू को मजदूरी लें और ना हम न्यूनतम वैल्यू को लें. हम अगर देखें तो मध्य की जो वैल्यू है लगभग औसत इसका निकला जो 88 रुपये निकला, कि 88 रुपये के हिसाब से लगभग लगभग सभी को मिलेगा अगर यहाँ पे एवरेज वैल्यू यहाँ पर सबको बांटी जाए तो. इसके बाद विद्यार्थियों तीसरा सवाल है. नीचे दी गई सारिणी के आंकड़ों का समांतर माध्य. तो विद्यार्थियों यहाँ पद और बारंबारता दी गई है. अर्थात इन आंकड़ों में ये जो पद हैं यह कितनी बार आए हैं? 4 3 बार आया है, 6 4 बार आया, 8 की आवृत्ति 2 बार है, 10 की आवृत्ति 2 बार है, 12 की आवृत्ति 6 बार है और 14 की आवृत्ति 8 बार है. तो विद्यार्थियों या तो इन पदों को जितनी बार बारंबारता दी गई इतनी बार लिख करके जोड़ लीजिएगा और फिर इनका भाग दे दीजिएगा तो आप माध्य निकाल लेंगे. नहीं तो इसके लिए क्या होता है कि पद और बारंबारता का जो मल्टीप्लाई होता है उसका योगफल निकाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशनों का, और जो बारंबारता दी गई है इसका योग कर लीजिएगा. फिर पद और बारंबारता के गुणनफलों के योगफल में बारंबारता के योगफल का भाग दे दीजिएगा. तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका माध्य निकाल सकते हैं. इस सवाल को हल करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होकर के आप सभी से मिलूंगा. और जैसा कि मैंने आपको समझाया है, यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अच्छा होगा कि अगर आप प्रयास करें. कल पुनः इसी समय पर मिलूंगा. तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.